Hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am More Tanvi and as you know, these are the series of interviews that we are conducting for the promotion of some excellent startups across our country. Also, every experience is a learning. So let's learn more from our next interview. For today's interview, we have Mr. Junaid Khan, who is the CEO and founder of Prathishta Urban Multipurpose Nidhi Limited. It is a non-banking finance company doing the business of lending and borrowing with its member or shareholders. Nidhi means is a company which is being incorporated as a Nidhi with objective of cultivating an habit of thrift and saving amongst its members, receiving deposits from or lending to its member only for their mutual benefit and which complies with such rules as are prescribed by central government for regulation of such class of companies. Nidhis are more popular in India, are highly localized single office institutions. They are mutual benefit societies because their dealing are restricted only to the members and membership is limited to individuals. The principal source of funds is the contribution from the member. The loans are given to the members at relatively reasonable rate and are generally secured. So let's know more about this wonderful startup from Junaid himself. Good afternoon, sir. I am More Tanvi from Startup Lanes and we are very grateful to have you on the board for this interview. जी, तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे व्यूअर्स से प्लीज। जी हाँ, मेरा नाम जुनैद बैतुल्ला खान है। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल अभी मुंबई में हूँ। मैं अपना नया एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो निधि पर्पस करके है। निधि पर्पस लिमिटेड बैंक है और फिलहाल अभी मैंने स्टार्ट किया है और मेरी जर्नी तो ऐसी है कि मैं एक नॉर्मल एक छोटा बोलते हैं एक टेलर था, कपड़े का शॉप था। फिर बोलते हैं ना हालात ऐसे आए हमारे इसके अंदर जो अपने कोरोना काल में बिजनेस खराब हो गए हैं। तो हालात ऐसे नहीं थे कि आके बिजनेस हम कुछ बड़ा कर सके उसको। फिर ऐसे दोस्तों बैठे थे, दोस्तों ने बोला कि अभी नया क्या करेंगे हम लोग। फिर बैठे बैठे ऐसे याद आया कि भाई कुछ वीडियो हमने देखा था निधि के बारे में। दिमाग में आया कि कुछ निधि कुछ अलग कुछ करें। इस बिजनेस के बारे में मुझे ख्याल आया कि भाई चलो कुछ हटके करेंगे जो मार्केट से थोड़ा अलग रहे, जो आगे चल के जिस हिसाब से हालात बदल रहे हैं कभी भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सिक्योर लगा कि भाई कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने निधि पर्पस के लिए दोस्तों में बैठ के कुछ मीटिंग की आपस में। अपना थोड़ा थोड़ा बोलते ना एक छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके एक नया बिजनेस चालू किया। फिलहाल ये नए साल में 2021 में नया बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ और अभी आगे देखिए जो कर रहे हैं। सर आने वाले 2 सालों में आप अपने व्यवसाय को कहाँ देखते हैं? आने वाले 2 साल में तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 और ब्रांच हमारे ओपन करूँ मैं। जो हमें गाइडलाइन मिलती है RBI से पर्पस से कि कम से कम 1 साल तो हम काफी मेहनत करें, 2 साल तक ये बिजनेस को ऊपर ला के दिखाएं, फिर 3 साल के अंदर अंदर आगे परमिशन मिलता है ब्रांच ओपनिंग करने का। जी। तो ऐसा हम ऐसा करें कि 2 साल के अंदर अंदर ही ब्रांच कुछ नए अलग नाम से या यही नाम से स्टार्ट के लिए हम सोचे। तो आगे यही हमारा रहे कि हम कुछ हटके वो अलग और मेहनत से कुछ करें। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पेंडेमिक में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे जानना है कि आप क्या किसी फंड रेजर या फिर इन्वेस्टर की तलाश में हैं फिलहाल? जी देखा जाए तो हर किसी को फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है जी, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। तो हमें आगे चल के तो फाइनेंस की जरूरत हमेशा रहेगी
और हम क्लास में ही रहेंगे जब तक हमें सके पर अच्छा फंडिंग, हमें सपोर्ट बाय सपोर्ट प्रॉपर ना मिले। जी सपोर्ट की जरूरत मेन रहती है क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है कि बोलते हैं ना, बिजनेस की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है जी कि अगर फाइनेंस रहेगा, बैक सपोर्ट आपका परफेक्ट मजबूत रहेगा, फाउंडेशन मजबूत है, तो आगे आप जो चाहे आप कर सकते हो। जी तो जी वो तो हमें हमेशा जरूरत रहेगी, ओके। पता जारी रहेगा। तो सर अब तक हमने फंड्स की बात करी, आपके कंपनी की बात करी, अब मुझे जानना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी योजना क्या है आपकी कंपनी के लिए? क्योंकि हमारी योजनाएं जो भी हैं ये निधि के रूल्स में ही हैं। और अभी जैसे है निधि प्रकल्प लिमिटेड बैंक जो है, ये छोटे छोटे बोलते हैं ना बिजनेस वालों को ही हम इसमें ज्वाइन करते हैं। छोटे बिजनेस जो है जैसे डेली जो बोलते हैं ठेले वगैरह लगाते हैं या छोटे छोटे कपड़े व्यापारी हैं या जो भी हैं, उनको अब ज्वाइन करते हैं। और हमारी निधि योजनाएं जो हैं अभी बोलते हैं ना, कम डेली कलेक्शन है और अपना ये FD है, ID है, ये सब चीजें हम ज्वाइन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो बाकी बैंकें देती हैं बेनिफिट, उससे हम ज्यादा ही देते हैं। 10 से 12% तक हम उसमें देते हैं। ग्रेट। तो सर आगे मुझे आपसे पूछना है कि आपने अपने कंपनी का नाम प्रतिष्ठा क्यों रखा? देखिए, बहुत बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं ना, आदमी कोई भी चीज को सोचता है प्रतिष्ठा के बारे, बोलते हैं प्रतिष्ठा एक बहुत गर्व महसूस होता है। लोग बोले 3-4 नाम हम लोगों ने एक दूसरे डिसाइड किए, मगर प्रतिष्ठा एक ऐसा लगा कि हमने प्रतिष्ठा, अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं। लोग बोलते हैं ना प्रतिष्ठा आपने इतना नाम क्यों रखा है? तो प्रतिष्ठा एक गर्व का है, जो नाम लेते हुए गर्व होता है कि प्रतिष्ठा है। इसी सोच को रखते हुए हमने प्रतिष्ठा नाम रखा है, बाकी और ऐसा कुछ ख्याल नहीं थे। मैं गर्व महसूस होता है इसलिए हमने नाम रखा। आगे मुझे जानना है कि आपके कंपनी से रिलेटेड आपके रीसेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? देखिए, अभी रिसर्च तो हमारा स्टार्टिंग है और आने वाले वक्त में इसका ग्रोथ तो हम बहुत अच्छा करना चाहेंगे। अभी फिलहाल हमारा 5 से 6 महीना टोटल स्टार्टिंग हुआ है, जिसमें 150-200 अकाउंट के आसपास हमने ओपनिंग किया है। 200 अकाउंट का हमारा टारगेट रहता है, वो हम कंप्लीट करने के उसमें है। और हो सके, शायद हो सकता है कि ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो आज हम लोग कहीं और होते जी। जो हम लक्ष्य से आगे निकल गए होते। हमारी हालात ऐसे हैं कि इसमें बोलते ना अच्छे बिजनेस जो टॉप पे थे या जो नीचे आ चुके हैं, तो हमारी स्टार्टिंग थी जी। अगर हालात अच्छे आगे रहें तो इसको कम से कम 200-250 करोड़ तक हम पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जी। सर जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपके बैंक का ROI बाकी अन्य बैंकों से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि अब मतलब है वहाँ बाहर और भी बैंक्स है, तो अन्य बैंक्स और प्रतिष्ठा के बीच में क्या मेजर फर्क है कि लोगों को आपके पास आना चाहिए? देखिए, मेजर फर्क तो एक ही है, प्रतिष्ठा और बाकी बैंकों से। देखिए, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फर्क है जी। और देखिए, हम जो बाकी बैंकों का ऐसा है, कुछ लोग एजेंट रखते हैं कलेक्शन के लिए, हमने एजेंट नहीं रखा है। ओके। जैसे पदपेढ़ी वगैरह होती, बाकी लोग होते बैंक वाले 5 से 6 महीने तो लॉकिंग करते हैं कलेक्शन पे, रिकरिंग में 5 से 6 महीने 6 मंथ कम से कम और लॉकिंग करते हैं। और हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा खुद का एम्प्लॉय रहता है कि भाई जो भी कलेक्शन के लिए जाते हैं, कभी भी एनी टाइम जब भी उनका पैसा है, उनकी मेहनत की चीज है, हमने कलेक्शन करके ले गया, उनके अकाउंट के अंदर जमा करते हैं, वो जब चाहे वो अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। उस पर हमने कोई रोक नहीं लगा के रखा कि ना आपको 3 महीना 4 महीना 6 महीना आपको रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट हर एक क्लाइंट के लिए अच्छा रहेगा कि जो देखा जाए तो अपने
पतपेड़ी वगैरह रहते हैं, जी। डेली कलेक्शन में जाते हैं, पतपेड़ी वगैरह हैं हम्म। और छोटे छोटे भी करती हैं। तो हर क्लाइंट का एक ही रहता है, बोलते हैं कि अरे कम से कम 6 महीना आप लोग पेमेंट देते हो, हम्म। फिर जाओ निकालने के लिए 6 महीने से पहले तो हमारा पैसा कट के आता है। पर हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का 1 रुपया भी उसमें नहीं होने वाला। जो आपका रकम है आपको रकम से आपको। ओके ओके सर। सर इंटरव्यू चालू होने के बाद आपने 2-3 बार निधि का जिक्र किया, तो मुझे जानना है कि ये निधि एग्जैक्टली है क्या? निधि एक बोलते नहीं, निधि पर्पस एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड एक छोटा सा एक बैंक जैसा होता है। ओके। जो इसमें जो इसमें का एफडी है, आईडी है, रिकरिंग है और सेविंग, ये सब इसमें ओपनिंग होते हैं। और ये इसमें गोल्ड लोन है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, एफडी है, ये सब लोन हम लोग देते हैं। और जो सिक्योर लोन, इनसिक्योर लोन हम नहीं देते हैं जी। फंडिंग 9 बोलते हैं ना 80% फंडिंग के पब्लिक का है। हमेशा सिक्योर ही लोन करते हैं कि पब्लिक का पैसा हमेशा सिक्योर रहे, आगे चलते कभी हमें नुकसान ना पड़े। और यही सोच हमेशा हम रखेंगे कि पब्लिक का पैसा हमेशा हम सिक्योर रखें और वो जब चाहे अपना पैसे को कर सकते हैं। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप पहले टेलरिंग का काम करते थे और ये आपका पहला स्टार्टअप है, तो मुझे जानना है कि आपको सीईओ बनके कैसा लग रहा है? देखिए मेरे जैसा इंसान, एक नॉर्मल इंसान, तो बोलते ना जो स्टेज पे पहुंचे उसमें तो बहुत हर इंसान को गर्व होगा, मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक नॉर्मल टेलर था, आज टेलर होकर एक सीईओ बना हुआ है, तो उसमें तो गर्व महसूस होगा ही। उसमें कहने की कोई बात ही नहीं कि नहीं गर्व महसूस होगा, वो नहीं है। ओके। तो सर आप अपने कंपनी की मार्केटिंग कैसे करते हैं और मतलब उससे क्या सफलता आपको मिली है? अभी देखिए, अभी जो भी हमने मार्केटिंग की है बैनर के जरिए से की है, माउथ टू माउथ किया है, व्हाट्सएप के जरिए से किया है, फेसबुक के जरिए से किया है। इतना फिलहाल हमने मार्केटिंग की है। जैसे अपने एम्प्लॉय हैं उनको आके मार्केट में भेजना, टैबलेट बताना, वही सब अभी फिलहाल स्टार्टिंग जारी है। अभी आगे आस्ते आस्ते जैसा फिर आगे कुछ करेंगे अलग। सर आखिर में मुझे आपसे पूछना है कि आपके इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? वैसे तो हमारे कामयाबी के पीछे पहले तो मेरी फैमिली का ही हाथ है जी। क्योंकि बोलते नहीं, कोई भी शख्स अगर अपने फैमिली से मजबूत है और वाइफ उसका अगर उसका साथ देती है तो वो कोई काम बोलते ना कितना भी कठिन काम हो जी वो हासिल कर सकता है। तो सबसे बड़ा कामयाबी का शायद तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा। फिर आगे हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो जहाँ पे मैं काम करता था, टेलरिंग का मैं काम करता था, मैंने कुछ 6-7 साल जॉब किया है जी। तो उन्होंने भी काफी मुझे मदद की है, हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज भी मैं उन दोस्तों का, वो जो हमारे सेठ थे उनका हमेशा मैं इसमें तो शामिल करता हूँ। तो सबसे बड़ा हाथ देखा जाए तो मेरी फैमिली के। सर आखिर में मैं आपका फीडबैक जानना चाहूँगी हमारे कंपनी की तरफ, और अगर आपको कुछ बोलना है अपने व्यूअर्स से या फिर हमारे व्यूअर्स से तो प्लीज आप कह सकते हैं। हमारी कंपनी की तरफ से जी, हमारी कंपनी की तरफ से यही मैं कहना चाहूँगा, जितने हमारे क्लाइंट हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आगे जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग कहूँगा कि विश्वास के साथ जुड़िए। हम आपका विश्वास कभी तोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है। आपका पैसा हमेशा सिक्योर रहेगा, वो हमारे पास हमेशा संभाल के, जैसी अपने रकम दी है वैसी हम लौटाने की हमेशा कोशिश करेंगे। खुदा न खास्ता बोलते ना, तकलीफ कोई चीज आ गई तो बात अलग है, कुदरती चीज इस हालात अभी फिलहाल चल रहे जी। 100% आप उनके भरोसे को हम प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करेंगे। ग्रेट ग्रेट सर। बस ये कहना चाहूँगा। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आपका टाइम देने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।